हे गाइस, तो आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो मेरे पास कमेंट आया था कि मॉनेटरी पॉलिसी समझाएं, तो आज हम वही समझेंगे। हम पॉलिसी में घुसने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये पॉलिसी यूज़ होती है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़। तो आपको पता है कि ये क्यों यूज़ होती है मनी सप्लाई को कम कहाँ पे? इकोनॉमी में, लोगों के पास, पब्लिक पीपल, कि वो स्पेंडिंग अपनी बढ़ाएं या कम करें, तो उनके पास कितने पैसे हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। तो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पॉलिसी सेंट्रल बैंक या फिर करेंसी बोर्ड यूज़ करता है। करेंसी बोर्ड एक्चुअली आपकी जो है एक्सचेंज रेट्स वगैरह को देखता है। सेंट्रल बैंक बेसिकली आपका सबसे बड़ा बैंक है जो सारे बैंक्स को मैनेज करता है, यानी वो आपके पैसों को मैनेज करता है आपकी इकोनॉमी में, तो उसका कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी पे। अब आप मनी सप्लाई को कम या बढ़ाते कैसे हैं? 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका आ गया इंटरेस्ट रेट। सेकंड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं। उसके बाद आपके पास करना होता है कम या ज़्यादा बैंक रिज़र्व्स को। अब बैंक रिज़र्व्स क्या है? बैंक रिज़र्व्स बेसिकली अमाउंट है जो हर बैंक में एक टाइम पे होना चाहिए। जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो वो पैसे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, किसी भी पब्लिक आवाम को नहीं दे सकता, तो वो पैसे उसके पास उसकी बैंक में ही जमा हुए होते हैं, यानी वो लोगों तक नहीं पहुंचते कि वह आगे बाइंग या सेलिंग करें। तो ये आप बाय या सेल करते हैं, ये आप बढ़ाते या कम करते हैं, ये भी आप बढ़ाते या कम करते हैं। तो इन तीनों तरीक़ों से आप पैसों को या तो मनी सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो सब लोग अपने पैसे बैंक में रखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी मनी सप्लाई जो यूज़ करने के लिए पब्लिक के पास बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह जब कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। अब बैंक में रखने का क्या फ़ायदा? मुझे जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं अपने पैसे निकाल के खर्च कर लूँगा या कर लूँगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब हम बाय करते हैं, गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स ख़रीदेगी लोगों से तो वो उन्हें पैसे देगी, तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो सेल करेगी तो लोग आपको पैसे देंगे गवर्नमेंट को, तो आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक रिज़र्व्स जब ज़्यादा होंगे तो लोन्स नहीं दे पाएंगी बैंक्स, तो जब ये ज़्यादा होंगे तो आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब ये कम होंगे तो आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अब लोग लोन ले सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हो गई सबसे पहले ये 3 चीज़ें। अब हम जा रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कितनी होती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 2 हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी पैसे कम होना, डिक्रीज़, और एक्सपेंशनरी यानी ज़्यादा होना। तो यहाँ पे आप अपनी मनी सप्लाई डिक्रीज़ करते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है तीनों मेथड यूज़ हों, इनमें से कोई एक मेथड भी यूज़ हो सकता है, इनमें से कोई 2 मेथड भी यूज़ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी पे और आपकी सेंट्रल बैंक पे कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, आप कम करेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप सेल करेंगे, नहीं सॉरी बाय करेंगे, एक्सपेंशनरी है। और यहाँ पे आप अपने बैंक रिज़र्व्स जो हैं वो कम रखेंगे, तो यहाँ पे इसका सब कुछ अपोजिट होगा। अब ये दोनों जब यूज़ होती हैं, इनका
बेसिकली एक्सपेंशनरी जब यूज़ होती है इसको कहा जाता है ईजी पॉलिसी एज वेल, ठीक है। अब ये जब यूज़ होती है तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। बाकी सब तो आपका अच्छा जा रहा होता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, आपके लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी क्योंकि लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, मगर उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सब चीज़ों का ऑपोजिट होता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करेंगे और बैंक रिज़र्व्स जो हैं आपके वो ज़्यादा कर देंगे, और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होती है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो इन दोनों में से सूटेबल टाइम पे सूटेबल पॉलिसी सेलेक्ट करनी होती है। अगर नहीं करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हम रिसेशन में जा सकते हैं, और रिसेशन के बाद आपको पता है क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ जाता है। खैर, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप समझ आया हो। अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।